कुछ आज मेरा काम का दिन यहाँ पर था। आई वॉज वर्किंग इन गोरेगांव, सो आई जस्ट कम इन बिटवीन। और मुझे आज के वचन में अगर बांटना है तो मुझे एक ही बात इसमें आपसे बांटनी है कि प्रभु जब इस दुनिया में थे, उन्होंने 30 साल इस हमारे इस पृथ्वी पर जो बिताए हैं, उनका जो जीवन था, उस जीवन में जो कुछ भी सुपर नेचुरल ऐसा कोई चमत्कार जब नहीं हुए, लेकिन उनके जीवन से जो वहां पर एक गवाही किसने दी थी, वो गवाही खुद पिता परमेश्वर ने उनके बारे में दी थी कि मैं मेरे पुत्र से पूरी तरह से संतुष्ट हूं। और ये एक जीवन है, इस जीवन को उन्होंने किस तरह से जिया, इस पे मैं ज्यादा गौर करता हूं। हमारे नए जन्म होने के बाद जो एक न्यू कवेनेंट चर्च के एक हम कलीसिया के जो मेंबर है, हम उसके बतौर अगर देखते हैं तो एक वचन है हिब्रूज चैप्टर 5 वर्स 7। मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा, मेरे लिए आप कृपा करके हिंदी में पढ़िए। येट मैं पहले अंग्रेजी में पढ़ता हूं, मैं NLT इस न्यू लिविंग ट्रांसलेशन से मैं पढ़ रहा हूं। Yet while Christ was here on earth, he pleaded with God, praying with tears and agony of a soul to the only one who would save him from premature death. And God heard his prayers because of his strong desire to obey God at all times. यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसे मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हिंदी में लिखा गया है भक्ति के कारण, लेकिन मैं न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में जब इस बात को पढ़ा, हम दूसरे अगर वर्जन्स में पढ़ते हैं तो वहां पर कहा जाता है कि हिज ह्यूमिलिटी एंड डिवोटीनेस। और इस जगह पर जो ट्रांसलेशन मुझे न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में जो मिला गया है, ये मुझे बात मेरे जीवन में बहुत ज्यादा आशीषित हुई। वो क्या थी? That God heard his prayers because of his strong desire to obey God at all times. He having that strong desire. ये बात मुझे मेरे खुद के जीवन में अपनाने के लिए बहुत ज्यादा मुझे कार्य करने के लिए और आशीषित करने के लिए मुझे काफी इस बात की हेल्प हुई। क्या हमारे जीवन में प्रभु यीशु की तरह इस तरह की डिजायर है? अगर है तो उसकी इंटेंसिटी क्या है? और यहां पर क्या बताया गया है? एट ऑल टाइम्स, मतलब उनके आयु के जीवन में मैं पाप में नहीं पड़ना चाहता हूं, इस बात के लिए उन्होंने कितना विरोध किया, हर बार किया, हर समय किया, और किस तरह से किया, ताकि उनके लिए उनके पिता परमेश्वर, मतलब हमारे पिता परमेश्वर ने ये गवाही दी कि ये मेरा पुत्र है और मैं इसके जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट हूं। फॉर मी इट्स चैलेंजिंग, और मैं यही बात आपके लिए भी बांटना चाहता हूं कि आपके जीवन में भी ये हो सकता है। प्रभु यीशु ने हमारे लिए ये एक मार्ग है जो आपके सामने रखा है, किस तरह से हमें जीना है, पाप का किस तरह से हमें संघर्ष करना है, हमें किस तरह से पाप का विरोध करना है। परीक्षाओं में प्रभु हमारे सहायता के लिए तत्पर है, तैयार है, लेकिन हम उसके लिए कितने तैयार हैं, हमारी कितनी इच्छा है, उस इच्छा को हम अपने दिल में कितना मजबूती से रखे हुए हैं और हम उसके लिए कितने ईमानदार हैं। मैं आजकल मेरे जीवन में ये सोचता हूं कि मेरे बच्चों को मैं कैसे बताऊं कि प्रभु क्या है।
मैं कितना ईमानदार हूं घर में, क्या मेरे बच्चे ये जानते हैं? मैं कितनी बार उनसे क्षमा मांगता हूं अपनी गलतियों के लिए, ताकि ये वो पहचान सके कि मैं उनका पिता भले ही गलती करने वाला हूं लेकिन ऑनेस्ट हूं। ऑनेस्ट, दैट ऑनेस्टी इज द पॉलिसी। आजकल मेरे बच्चों के सिलेबस में देख रहा हूं नहीं मिल रहा है। हमें लगता है हमारे जीवन से हमें बच्चों को देना चाहिए कि बच्चों, अपने माता पिता की आज्ञा मानना आपका एक ही आज्ञा आपके जीवन में दी गई है, और आपके माता पिता कितने अच्छे ईमानदार हैं उसको आप जरूर अपने जीवन में परखना। मेरे जीवन में मैं मेरे माता पिता को इतना तो जरूर कह सकता हूं कि वो ऑनेस्ट थे। तो ये चीजें हैं जो मेरे जीवन में भी मुझे काम में आई, और आपके भी शायद इसमें प्रभु आशीषित करे। और एक वचन था 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. May the God of peace himself make you entirely pure and devoted to God, and may your spirit and soul and body be kept strong and blameless until that day when our Lord Jesus Christ come back again. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 and 24. कोई हिंदी में पढ़े? शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हारे पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह और हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे तक निर्दोष सुरक्षित रखे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। परमेश्वर इस वचन से आप सभी को आशीषित दे। आज सुबह में मैं जब इस कलीसिया को मिलने के लिए आ रहा था, और मैं एक वचन सोच रहा था कि प्रभु मुझे आप इस वचन को, किस वचन को मैं आपके साथ में बांटूं, तो ये वचन मुझे आपके लिए मिला है, और प्रभु विश्वास योग्य है, और इस तरह से आपको वो विश्वास के द्वारा ही, आपके विश्वास के परिमाण के द्वारा ही आशीषित जरूर करेंगे। आमीन।